मित्रों, जब इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे दो चीजें मिलती हैं, एक शरीर और एक मन। लेकिन सफलता और तरक्की पाने के लिए केवल शरीर होना ही काफी नहीं है, मन की शक्ति का जागरण भी आवश्यक है। श्री कृष्ण गीता में यही संदेश देते हैं कि मनुष्य अपनी स्थिति का निर्माता स्वयं है। यदि तुम अपने विचारों को ऊंचा रखोगे, अपने मन को नियंत्रित कर लोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तरक्की का रास्ता कठिन होता है, इसमें कई बार असफलताएं सामने आती हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, रास्ता अकेला लगता है। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर यह संकल्प है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, तो फिर पूरी सृष्टि तुम्हारे कदमों में झुक जाती है। कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप मिलेगा। इसलिए अगर तरक्की चाहिए तो यह नियम कभी मत छोड़ना कि चाहे हालात कैसे भी हों, तुम्हें अपने कर्म में निरंतरता बनाए रखनी है। निरंतरता ही जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। तरक्की का अर्थ केवल पैसे या ऊंचे पद से नहीं है। असली तरक्की तब होती है जब तुम्हारे भीतर संतुलन हो, जब तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग हो, जब तुम हर परिस्थिति में स्थिर बने रहो। आज इंसान छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है, कभी किसी की निंदा से, कभी असफलता से, तो कभी अपनी ही कमजोरियों से। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि तरक्की का असली आधार है धैर्य। बिना धैर्य के कोई ऊंचाई नहीं मिलती। याद रखो, बांस का पौधा 5 साल तक जमीन के नीचे ही जड़ें फैलाता रहता है। 5 साल तक कोई विकास दिखाई नहीं देता, लेकिन 5 साल के बाद जब वह बढ़ना शुरू करता है तो केवल 6 महीने में ही वह 60 फीट तक ऊंचा हो जाता है। यही नियम जीवन में भी है। पहले जड़ें मजबूत करो, अपने भीतर धैर्य और अनुशासन पैदा करो, फिर देखना तुम्हारी तरक्की आसमान को छू लेगी। इसलिए धैर्य रखना सीखो और हर दिन कर्म करते रहो। जब इंसान तरक्की की यात्रा पर निकलता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है आलस्य। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। यह धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि आलस्य करने वाला कभी अपना धर्म, अपना कर्म और अपनी शक्ति पहचान ही नहीं पाता। वह दूसरों की सफलता देखकर जलता है, पर स्वयं कोई कदम नहीं उठाता। इसलिए यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो आलस्य को त्यागना ही होगा। सुबह जल्दी उठो, अपने दिन की शुरुआत संकल्प और उत्साह के साथ करो। आलस्य से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करो। जैसे अगर तुम्हें कोई बड़ा काम करना है तो उसे टुकड़ों में बांट दो और पहला कदम आज ही उठाओ। एक बार कदम उठ गया तो धीरे धीरे गति मिल जाएगी। आलस्य तुम्हें पीछे खींचेगा, लेकिन अगर तुम दृढ़ हो तो यह दीवार गिर जाएगी और तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। तरक्की के मार्ग पर दूसरी सबसे बड़ी बाधा है भय। डर ही है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, डर इस बात का कि असफल हो गया तो क्या होगा, डर इस बात का कि अगर रास्ता गलत निकल गया तो क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धर्म, अपने कर्म के लिए खड़ा हो जाता है, उसे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होती। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का सबसे बड़ा भय यही था कि अपनों से युद्ध कैसे करूं। लेकिन कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यही संदेश है कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो जाते हो तो भय अपने आप नष्ट हो जाता है। डर को हराने का उपाय है कदम उठाना। डर हमेशा कल्पना में बड़ा होता है, लेकिन जब तुम वास्तविक कदम उठाते हो तो वह डर छोटा पड़ जाता है। इसलिए तरक्की के रास्ते पर कभी डर को जगह मत दो। तरक्की पाने के लिए तीसरी चीज जरूरी है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने सामर्थ्य पर भरोसा रखना। घमंड इंसान को नीचे गिरा देता है, जबकि आत्मविश्वास इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो, जब तुम जानते हो कि तुम्हारे कर्म का आधार सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात अपने कर्तव्य को निभाना सबसे श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कठिनाई क्यों न हो। जब तुम अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाओगे तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। आत्मविश्वास की कमी से लोग अवसर खो देते हैं, लेकिन आत्मविश्वास रखने वाले लोग असफलता में भी सीख निकालते हैं।
और आगे बढ़ जाते हैं। याद रखो, आत्मविश्वास वही शक्ति है जो तुम्हें गिरकर भी उठना सिखाती है। तरक्की की राह में सबसे अनदेखा लेकिन बेहद जरूरी तत्व है अनुशासन। बिना अनुशासन के न तो कोई सपना पूरा होता है, न ही कोई मंजिल मिलती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो साधक अपने इंद्रियों को काबू में रख लेता है वही योगी कहलाता है। सोचो, अगर इंसान अपने मन की हर इच्छा के पीछे भागे तो वह रास्ता कभी पूरा नहीं कर पाएगा। अनुशासन का मतलब है अपनी इच्छाओं और कर्मों पर नियंत्रण रखना, हर दिन एक निश्चित समय पर उठना, काम को समय पर करना, अपने वचनों पर डटे रहना, यही अनुशासन है। अनुशासन हमें थकाता नहीं बल्कि हमारे अंदर ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करता है। याद रखो, नदी भी तभी शक्ति बनती है जब उसके प्रवाह को बांधों और किनारों से नियंत्रित किया जाता है। यदि वह फैल जाए तो सिर्फ बाढ़ और विनाश लाएगी। उसी तरह इंसान की ऊर्जा भी अनुशासन से दिशा पाती है और तरक्की के रास्ते पर उसे आगे ले जाती है। कई लोग यह सोचते हैं कि तरक्की भाग्य पर निर्भर है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भाग्य से बड़ा कर्म है। भाग्य वह है जो तुम्हें मिला है, लेकिन कर्म वह है जिससे तुम उसे बदल सकते हो। अगर अर्जुन भाग्य को दोष देकर युद्ध से पीछे हट जाता तो महाभारत का इतिहास ही अलग होता, लेकिन उसने कृष्ण की वाणी सुनी और अपने कर्म को सर्वोपरि रखा। यही संदेश हम सबके लिए है। यदि तुम अपने कर्म को निरंतर और सही दिशा में करते रहोगे तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच ये है कि किस्मत खराब नहीं होती, कर्म अधूरा होता है। कर्म ही किस्मत को गढ़ता है। इसलिए तरक्की का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि भाग्य की चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो। जब समय सही होगा तो तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। तरक्की केवल बाहरी नहीं होती, यह अंदर से भी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या, क्रोध और घृणा है तो चाहे बाहर से तुम कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, वह टिकेगी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को शांत करना सीखना चाहिए। जब मन शांत होता है तो बुद्धि सही निर्णय लेती है और वही निर्णय तुम्हें सही रास्ते पर ले जाते हैं। तरक्की के लिए आवश्यक है कि तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को बाहर निकालो और सकारात्मकता को जगह दो। हर सुबह जब उठो तो यह सोचो कि आज मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से घृणा नहीं रखनी, बल्कि अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना है। इस तरह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का अंधकार मिट जाएगा और प्रकाश फैल जाएगा। याद रखो, असली तरक्की वही है जब तुम्हारा मन भी उतना ही ऊंचा हो जितना तुम्हारे कर्म। तरक्की पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है लगन। लगन का मतलब है किसी काम में इस हद तक डूब जाना कि उसमें तुम्हारा पूरा मन और आत्मा शामिल हो जाए। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि जब तक तुम्हारा मन लक्ष्य में पूरी तरह से नहीं लगेगा तब तक विजय संभव नहीं है। आधे मन से किया गया काम कभी पूर्ण परिणाम नहीं देता। यही वजह है कि जो लोग आधे मन से पढ़ाई करते हैं, आधे मन से व्यापार करते हैं, आधे मन से संबंध निभाते हैं, वे कभी सच्ची सफलता नहीं देख पाते। लगन ही वह शक्ति है जो इंसान को रात दिन मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है और थकान को भी भुला देती है। लगन से ही सपनों को ऊर्जा मिलती है और सपनों से ही तरक्की जन्म लेती है। अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो अपने लक्ष्य में पूरी तरह डूब जाओ। तरक्की के मार्ग पर एक और जरूरी तत्व है सकारात्मक सोच। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर तुम्हारे विचार ही हमेशा नकारात्मक रहेंगे तो तुम कभी भी ऊंचाइयां नहीं छू पाओगे। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो साधक अपने मन को ऊंचे विचारों से भर देता है वही अंततः शांति और सफलता पाता है। हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढना सीखो। अगर असफल हो जाओ तो यह सोचो कि इसमें सीख क्या है। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे तो यह सोचो कि इसमें सुधार का अवसर क्या है। सकारात्मक सोच तुम्हारे अंदर से निराशा को बाहर निकालती है और उम्मीद को जन्म देती है। याद रखो, उम्मीद ही वह ताकत है जो इंसान को सबसे अंधेरे समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मित्रों, तरक्की के लिए सबसे बड़ा आधार है समय का सही उपयोग। जो इंसान समय की कदर नहीं करता
वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी को गंवा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हर किसी के पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे व्यर्थ खर्च कर देता है और कोई उसका निवेश करता है। समय को संभालने वाला इंसान ही तरक्की की ऊंचाइयों को छूता है। सोचो, एक दिन में 24 घंटे सबको मिले हैं, लेकिन कुछ लोग महान कार्य कर जाते हैं और कुछ लोग शिकायत करते रह जाते हैं। फर्क सिर्फ अनुशासन और प्राथमिकताओं का है। इसीलिए यदि तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो अपने समय को बेकार चीजों में मत गंवाओ। हर दिन का एक हिस्सा आत्मविकास के लिए रखो। कुछ समय अपने काम को और बेहतर करने के लिए दो और कुछ समय अपने भीतर झांकने के लिए। जब तुम समय को सही दिशा में लगाओगे तो वह समय तुम्हें तरक्की के रूप में वापस मिलेगा। तरक्की की मंजिल पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि तुम कभी सीखना बंद न करो। जीवन एक निरंतर यात्रा है और सीखना इस यात्रा का सबसे सुंदर साधन है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी ही सबसे बड़ा योद्धा है, क्योंकि ज्ञान उसे वह शक्ति देता है जो तलवार से भी बड़ी है। हर असफलता, हर चुनौती और हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। लेकिन समस्या यह है कि हम सीखने की बजाय शिकायत करने में समय बर्बाद कर देते हैं। अगर कोई काम योजना के अनुसार ना हो तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचो कि इसमें मुझे क्या सीख मिली। जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता उसकी तरक्की कभी रुकती नहीं। इसलिए किताबों से सीखो, अनुभवों से सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो और अपनी असफलताओं से भी सीखो। यही निरंतर सीखने की आदत तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तरक्की पाने के लिए तुम्हें एक और चीज की जरूरत होगी, साहस। साहस का अर्थ सिर्फ शेर के सामने खड़े होना नहीं है। असली साहस है अपने सपनों के लिए दुनिया की आलोचना झेलना और फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहना। श्री कृष्ण कहते हैं कि वीर वही है जो अपने धर्म को निभाने के लिए हर परिस्थिति में डटा रहे। तुम्हें लोग रोकेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास साहस है तो तुम हार नहीं मानोगे। साहस वह शक्ति है जो इंसान को असंभव लगने वाले काम करने की हिम्मत देती है। याद रखो, बड़े सपने देखने वाले ही बड़े काम करते हैं और बड़े काम करने वाले ही समाज को बदलते हैं। इसलिए अगर तुम्हें सच में तरक्की चाहिए तो अपने भीतर साहस पैदा करो और बिना झिझक अपने सपनों की तरफ बढ़ो। तरक्की का एक और रहस्य है संगत। इंसान जैसा वातावरण चुनता है वैसा ही बन जाता है। यदि तुम्हारी संगत आलसी, नकारात्मक और निराश लोगों से है तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारी संगत सकारात्मक, मेहनती और लक्ष्य साधने वाले लोगों से है तो तुम्हारा मन भी उसी तरह आकार लेगा। कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए मार्गदर्शन दिया क्योंकि संगत बदलनी जरूरी थी। अगर अर्जुन सिर्फ अपने मन की सुनता तो वह युद्ध से भाग जाता, लेकिन कृष्ण की संगत ने उसे योद्धा बनाया। यही संदेश है कि अगर तुम्हें तरक्की चाहिए तो अपनी संगत बदलो। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हें बेहतर बनने के लिए चुनौती दें और तुम्हारे सपनों पर विश्वास करें। गलत संगत से बचो और सही संगत को अपनाओ। यही तरक्की की सबसे आसान कुंजी है। तरक्की का असली मतलब केवल खुद ऊपर उठना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ उठाना है। यदि तुम्हारी सफलता से किसी और का भला नहीं होता तो वह अधूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख बांटने से बढ़े वही असली सुख है। जब तुम दूसरों को भी प्रेरित करते हो, उनकी मदद करते हो, तो तुम्हारी तरक्की और मजबूत हो जाती है। समाज को कुछ लौटाना हर इंसान का धर्म है। याद रखो, अकेला इंसान एक सीमा तक ही बढ़ सकता है, लेकिन जब वह दूसरों के साथ मिलकर काम करता है तो तरक्की कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए अपने ज्ञान को साझा करो, अपने अनुभव से दूसरों को दिशा दो और अपने कर्म से समाज को रोशनी दो। यही वह तरक्की है जो स्थायी है और जो तुम्हें भीतर से भी संतुष्ट करेगी। मित्रों, तरक्की का एक और बड़ा राज है आभार। जब इंसान अपने पास जो है उसके लिए कृतज्ञ होता है तो उसके पास और अधिक आने लगता है, लेकिन जब वह शिकायत करता है तो उसकी तरक्की वहीं रुक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कृतज्ञ हृदय में ईश्वर स्वयं बसते हैं। सोचो, अगर तुम रोज सुबह उठकर यह सोचो कि मुझे जीवन मिला है, परिवार मिला है, अवसर मिले हैं
तो तुम्हारे भीतर से सकारात्मक ऊर्जा उठेगी और वह ऊर्जा तुम्हारे हर काम को आसान बना देगी। कृतज्ञता का भाव इंसान को विनम्र बनाता है और विनम्र इंसान ही सच्ची तरक्की पा सकता है, क्योंकि घमंडी व्यक्ति सबको छोटा समझता है और सीखने के दरवाजे बंद कर देता है, जबकि कृतज्ञ व्यक्ति हर किसी से कुछ न कुछ सीख लेता है। इसलिए अगर तुम्हें तरक्की चाहिए तो शिकायत की जगह आभार का भाव लाओ। तरक्की पाने के लिए इंसान को अपने शरीर और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ता है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि बिना स्वस्थ शरीर के कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर ही आत्मा का वाहन है। अगर यह वाहन ही कमजोर पड़ जाए तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसलिए अगर तुम्हें ऊंचाइयां छूनी हैं तो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। नियमित व्यायाम करो, समय पर सो, अच्छा आहार लो और अपने शरीर को बोझ मत बनने दो। एक आलसी और बीमार शरीर तरक्की का सबसे बड़ा रोड़ा है, लेकिन जब शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न होता है तो तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तब न केवल काम आसान लगने लगता है, बल्कि हर चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। याद रखो, तरक्की का आधार सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि एक सशक्त शरीर भी है। तरक्की का असली शिखर वही छूता है जिसके पास अडिग विश्वास हो। विश्वास का अर्थ केवल ईश्वर में नहीं, बल्कि अपने आप पर भी विश्वास है। विश्वास वह ताकत है जो इंसान को अंधेरे रास्तों में भी चलने की हिम्मत देती है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत है। विश्वास वह है जो तुम्हें गिरकर भी उठने की प्रेरणा देता है, और यही विश्वास तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। अगर तुम्हें तरक्की चाहिए तो यह संकल्प करो कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। याद रखो, विश्वास के बिना इंसान रेगिस्तान में पानी खोजने वाले यात्री की तरह भटकता है, लेकिन विश्वास के साथ वही रेगिस्तान नखलिस्तान बन जाता है। मित्रों, तरक्की के रास्ते में सबसे जरूरी है कर्म करते रहना, चुपचाप, बिना शोर मचाए, बिना दूसरों को दिखाए, क्योंकि कर्म ही असली पूजा है और वही इंसान को महान बनाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही नियम तरक्की का सबसे बड़ा मंत्र है। अक्सर लोग चाहते हैं कि दुनिया तुरंत उनकी मेहनत को देखे, उनकी तारीफ करे, लेकिन सच्ची तरक्की वही है जो पहले भीतर होती है और फिर बाहर दिखाई देती है। जब तुम लगातार काम करते हो तो धीरे धीरे उसका असर दिखने लगता है। दुनिया को दिखाने के लिए मत करो, बल्कि अपने आत्मसंतोष और विकास के लिए करो। याद रखो, जो इंसान लगातार कर्म करता है उसके सामने एक दिन दुनिया झुकती है। और अंत में मित्रों, तरक्की का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इसे कभी मत छोड़ना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, चाहे लोग कितना भी हतोत्साहित करें, चाहे राह कितनी भी लंबी क्यों न लगे, अगर तुम निरंतर चलते रहोगे तो एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है कि कर्म ही जीवन का सार है और तरक्की उसका परिणाम। इसलिए संकल्प करो कि जीवन भर सीखते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, सकारात्मक रहोगे और कृतज्ञ बने रहोगे। यही वे 4 स्तंभ हैं जिन पर तरक्की की पूरी इमारत खड़ी होती है। जब यह आवाज तुम्हारे भीतर गूंजेगी तो तुम्हें याद रहेगा, तरक्की चाहिए तो इसे कभी मत छोड़ना। यही कृष्ण वाणी का अमृत संदेश है, जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हें रोकने वाला कोई भी बल इस सृष्टि में पैदा नहीं हुआ है।